पूस की रात थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धरती ओस से नहा चुकी थी और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, जैसे सर्दी से कांपते हुए किसी गर्मी की प्रतीक्षा में हो। ठंड ऐसी थी कि अलाव के सामने बैठा आदमी भी कांप उठे। गांव के एक कोने में एक फूस की झोपड़ी से हल्की सी आवाज आ रही थी, झगड़े की, खींच की। मुन्नी, तेज झुंझलाहट भरी आवाज में, क्या लाए हो बाजार से? बोलो, कंबल लाए या नहीं? हल्कू, थके हुए स्वर में, दबे लहजे में, कंबल कहाँ से लाऊं? गोबर ने जो 3 रुपए मांगे वो दे दिए। मुन्नी ताना मारते हुए, सब समझ रही हूँ। गोबर को पैसे दिए या ताड़ी वाले को? पिछले हफ्ते भी 5 रुपए उड़ाए थे। अब पूछती हूँ, रात को खेत की रखवाली कैसे करोगे बिना कंबल के? हल्कू, मनुहार के साथ, अरे मुन्नी, खेत में अलाव जलाकर बैठ जाऊंगा। ओस भी नहीं पड़ेगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। और वैसे भी फसल के बिना गुजारा कैसे चलेगा? मुन्नी, चुप होते हुए मगर कटाक्ष करते हुए, तो फसल की रखवाली करते करते अगर सर्दी से मर गए तो क्या फसल चिता पर डलवाऊंगी? वाचक, मुन्नी अपने को रोक ना सकी। आंसू आंखों से टपक पड़े। उसकी आवाज रुध गई। वाचक, हल्कू हाथ में एक फटी चादर ओढ़े खेत की ओर चल पड़ा। साथ में उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। यह खेत था 3 बीघे आलू का, जिसमें उसकी सारी मेहनत झोंक दी गई थी। अगर यह फसल सुरक्षित रही तो साल भर खाने की चिंता न थी, वरना। हल्कू आत्मलाप करते हुए, ओ रे पूस की रात, तू भी ना, लगता है हड्डी तक जम जाएगी आज। जैसे तैसे उसने पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा, उसमें सूखी पत्तियां भरी, लकड़ियां डाली और आग सुलगाई। जब आग ने गर्माहट दी तो हल्कू ने चने भुनने शुरू किए। हल्कू चुटकी लेकर जबरा से, खा ले भाई जबरा, तेरे हिस्से का भी सेक लिया है, दोनों के लिए हैं। चल, ठंड में जरा चैन तो मिला। जबरा भी चुपचाप हल्कू के पास बैठा रहा। दोनों की दोस्ती गहरी थी, इंसान और जानवर के बीच की वह बुद्धत्व जो केवल दुख में पनपता है। लेकिन रात बढ़ती गई, आग बुझने लगी और उसके साथ ही हल्कू के शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। हल्कू कांपते हुए, खुद को समझाते हुए, कंबल होता तो क्या बात थी, पर कंबल होता तो ताड़ी कहाँ से पीता। चलो, जो है उसी में काम चलाना है। अब हल्कू से बैठा नहीं जा रहा था। वह उठ उठकर अलाव सुलगाता रहा, मगर फिर बुझ जाती। जबरा बेताब होकर खेत की तरफ दौड़ता, कोई जानवर तो नहीं। फिर लौटकर हल्कू के पास आता, जैसे कह रहा हो, कुछ करो मालिक, कोई है खेत में। हल्कू बेबस स्वर में, जा देख ले जबरा, मेरे बस का तो नहीं अब उठना, ठंड हड्डी में चुभ रही है। खेत में चरने की आवाज और जानवरों की सांसें, जबरा के भौंकने की ध्वनि। किसी ने खेत में घुसपैठ कर दी है। शायद नील गायें थी या गायें। जबरा गुस्से में भौंकता रहा, मगर हल्कू, वह थक चुका था, शरीर से भी और आत्मा से भी। हल्कू जैसे कोई पुराना गीत गा रहा हो, आलू खा लो भैया, भूख लगी है तो खा लो। मैं मैंने जो बोया है वह मेरा है, पर तुम भी तो भूखे ही हो। धीरे धीरे अलगू आग के पास लेटा और ऊँघने लगा। आंखों में नींद, बदन में कपकपी, पर मन में एक अजीब सुकून।
जबरा की कराह, जानवर खेत चरते जा रहे हैं। और फिर सन्नाटा। सुबह जब रोशनी फैली तो मुन्नी खेत की ओर भागती आई। खेत उजड़ चुका था, पौधे रौंद दिए गए थे, आलू की कोपलें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। मुन्नी क्रोध और दुख में डूबी आवाज में, यह क्या किया हल्कू? तू तो बोझ ही बन गया है, इतनी मेहनत सब मिट्टी में मिला दी। हल्कू बहुत शांत सुर में, मुन्नी, आज पहली बार चैन की नींद सोया हूँ। अब खेती नहीं करूंगा, किसी साहब के यहाँ चपरासी बन जाऊंगा। कम से कम सर्दी में कंबल तो मिलेगा। मुन्नी चुप हो गई। शायद वो समझ गई थी कि हल्कू ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने जिंदगी के उस भ्रम को त्याग दिया था जिसे हम कर्म समझते हैं और जो हर बार उसी किसान को कुचलता है। मुंशी प्रेमचंद ने पौष की रात में केवल एक ठंडी रात नहीं लिखी, बल्कि एक किसान की आत्मा की थकावट, व्यवस्था से उसका मोह भंग और एक पल की आम आमुक्त विभक्ति को दर्ज किया है। यह कहानी यथार्थ के उस कड़वे सत्य को दर्शाती है जहां मेहनत करने वाले का भी कोई अधिकार नहीं बचता।